कहीं ना कहीं अब वो खुशखबरी आने वाली है जिसका हम लोग और आप लोग सब लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सीमा का केस अब वाइंड अप होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये खबर आपको कैसे दे रहा हूँ, किस तरीके से दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक जानकारी आई, एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसके बिहाफ पे मैं आप तमाम दोस्तों को ये खबर दे रहा हूँ। मैंने आपको कल बता दिया था कि एपी सिंह ने का जो डॉक्टर है, पर्सनली डॉक्टर है, उसने सीमा का चेकअप किया। सीमा को ये बोला कि अब तुम माँ बनने के काबिल नहीं हो, तुम माँ मत बनो, ये जो बच्चा है इसका अबॉर्शन करवा दो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सीमा ने कहा नहीं, मैं बच्चा पैदा करूंगी। साथ ही साथ फिर मैंने आपको बता दिया कि एटीएस और के 10 सवालों की लिस्ट एटीएस ने सीमा के घर भेज दी है, जिसमें सीमा से 10 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सीमा से 10 सवाल पूछे गए हैं, वो उसमें सीमा को ये डिपोर्ट करने की तैयारियां की जा रही है। ये 10 सवाल उसी से लिंक है और वो 10 सवाल ऐसे ही सवाल हैं जिनमें सीमा जवाब दे ही नहीं पाएगी, और अगर जवाब देगी भी तो गलत देगी, और ये इसके लिए फांसी का फंदा बनेंगे या इसके लिए जेल की कोठरी बनेंगे या इसकी डिपोर्टेशन का सबब बनेंगे। हुआ कुछ यूं है दोस्तों, एटीएस ने सीमा के घर 10 सवालों की एक स्लिप भेजी है, एक लेटर भेजा है जिसमें सीमा से 10 सवाल पूछे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सीमा के घर क्यों भेज रहा है। तो जैसे मोमिन मलिक जी ने पहले भी बताया था कि पुलिस कर्मचारी सीमा की फुप्पो, जो सीमा को फुप्पो समझते हैं, बुआ समझते हैं, इस तरह उसकी खिदमत कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन विभाग सब लोग जो हैं सीमा की चाटुकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि सीमा की जो इस वक्त की हालत है वो इस काबिल नहीं है कि सीमा ट्रैवल कर सके, सफ़र कर सके। इसीलिए सीमा को वो रिटर्न में लिख कर दिए गए हैं और सीमा का अंगूठा भी लगेगा और इसके साइन भी होंगे उस पेपर के ऊपर, ताकि ये सबूत के तौर पे उनके पास, जांच एजेंसियों के पास रह सके। सोच रहे होंगे आप लोग मैं आपको ये खबरें कहाँ से दे रहा हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि एपी सिंह मेरे साथ कनेक्टेड है और मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी देते रहते हैं, वही मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों को मेरी कोई खबर गलत साबित हुई। बहुत से लोग हैं मुझे कहते हैं इसकी हर खबर झूठी होती है। भाई कोई एक खबर साबित कर दो कि मेरी झूठी होती है, कोई एक साबित करो ना, हर एक खबर मेरी सच साबित होती है। दोस्तों एपी सिंह ने हैदर भाई के वीजे के हवाले से जो याचिका लिख कर दी थी फॉरेन मिनिस्ट्री में, जहां से उनको वीजे में प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, तो अब इंशाल्लाह वो तमाम तर रुकावटें दूर होने वाली हैं। क्योंकि वीजे को कितने दिन रोक सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आखिर उनको वीज़ा देना पड़ता है। तो ये लेट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते कि वीज़ा कैंसिल कर दें या दे नहीं सकते। तो आने वाले चंद दिनों में हैदर भाई को आप देखेंगे कि वो उनको एम्बेसी जाना पड़ेगा, एम्बेसी वाले बुलाएंगे उनको और हम भी एम्बेसी जाएंगे और वो फिर वीज़ा वहाँ से मिलेगा। फिर हिंदुस्तान के व्लॉग बनेंगे दोस्तों, व्लॉग आएंगे हिंदुस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वाघा बॉर्डर से एंट्री, दिल्ली में, फिर हैदराबाद में, और तमाम तर जो लोग हैं, जो हमारे व्लॉग हैं, वो आप सबके सामने आने वाले हैं। और हम जाने वाले हैं कहाँ? अपनी माही से मिलने के लिए। तो उनकी कुछ चीज़ें वो भी हमारे तक पहुँचने वाली हैं, उनका भी एक स्पेशल किस्म का हम व्लॉग बनाएंगे, आप तमाम दोस्तों को वो दिखाएंगे। और जितने भी लोग इस केस को देख रहे हैं दोस्तों, सबके लिए खुशखबरी का समय है, खुशी का समय है कि अब सीमा को डिपोर्ट करने की तैयारियां होने लगी हैं। कहीं ना कहीं जो जानकारी, इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो सीमा के अगेंस्ट आ रही है, हैदर भाई की फेवर में जा रही है। कल मोमिन मलिक जी ने लाइव में बहुत सारे खुलासे किए थे चंडीगढ़ पुलिस को लेकर। चंडीगढ़ में उन्होंने जो याचिकाएं, एप्लीकेशंस लिख कर दी हुई थी, उनके हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये किसी भी कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुई। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था सीमा को गाड़ी मिलने वाली है, वो बाइक मिली, फिर उसका मैंने घर बताया, घर भी इसका तैयार हो रहा है। मैंने आपको बताया इसकी 4 पहियों वाली गाड़ी मिलने वाली है। कल परसों हमारे साथ पाकिस्तानी से एक ठाकुर पाकिस्तानी नाम का एक हमारे दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, उनका एक चैनल है ठाकुर पाकिस्तानी, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि ये एक और लड़का है जिसके साथ ये फुर्र होने वाली है। कहाँ होने वाली है? आप सब दोस्तों ने वो वीडियो देख लिया होगा कि किसी यूके कंट्री में या यूएसए में या नेपाल में या किसी और कंट्री में उसके साथ जाने वाली है। वो खुलासा भी आपने सुना। दोस्तों मेरे पास हमेशा की तरह बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स आती हैं और वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। चाहे बबीता रानी हो, बबीता रानी का हस्बैंड बाबू राव हो, नितरपाल हो, सीमा हो। सीमा का भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक ऑडियो सुनाया था जिसमें उससे मेरी बात हुई। उसका जो देवर है, जिसको वो देवर कहती है, जिसका लप्पू का छोटा भाई जो है, उसकी भी विकास,
उसकी भी मैंने आपको ऑडियो सुनाई। हिमांशु जो नितरपाल का भतीजा है उसकी भी मैंने बात सुनाई। बबीता रानी की भी ऑडियो मैंने आपको सुना दी थी, जिसमें बबीता रानी ये कह रही थी हम ना जाने वाले कौन है सीमा, नितरपाल कौन है, ये तो पहचानने से इनकार कर दिया। पंडित भी भाग गया, एपी सिंह भी भाग गया, नितरपाल भी भाग गया, नितरपाल की बीवी भी भाग गई, नितरपाल का भाई भी भाग गया, बबीता रानी भी भाग गई। सब लोग सीमा को आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर जाने वाले हैं और चंद दिनों में, आने वाले चंद दिनों में बड़े बड़े खुलासे भी होने वाले हैं। तो यकीनी बात है दोस्तों, आप लोगों के लिए जो खुशखबरियां आप लोग सोच रहे थे वो बहुत जल्द आने वाली है। और कुछ लोग जो अब ये कहते हैं, मुझे नहीं है पता किसने कहा है किसने नहीं कहा, मैं तो सोशल मीडिया पे मैंने एक दो चैनल्स पे मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि कोई शख्स ये कहता है कि आप बच्चे लेके दिखा दो। भाई ये दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक तो होती है कि इंसान खिस्यानी बिल्ली हो जाता है, एक ये हो जाता है कि जिन्होंने अपने चेहरे चमकाने थे उन्होंने अपने चेहरे चमका लिए हैं और उनको ये पता था, ये इनको पहले से पता था कि सीमा के केस में लंबा हो सकता है, फिर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी छोड़ दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि कोई किसी का ना सर ना पाँव। आखिर अब वो लोग क्यों ये कहते हैं कि सीमा को कोई ले जाके दिखा दे। भाई एक मैं वीडियो देख रहा था, एक लाइव देख रहा था, उसमें एक टोपी वाला जिन है जो ये कहता है कि भाई 50 लाख रुपए हैदर दे दे और अपने बच्चों को ले जाए। भाई क्यों? इसका मतलब है तुम लोग साबित कर रहे हो कि तुम लोग बच्चों को अगवा करते हो, तुम लोग यरगमाल बनाते हो बच्चों को, तुम लोग औरतों को उकसाते हो कि अपने किसी के बच्चे लेकर आए फिर हम उनसे पैसे मांगेंगे। एक टोपी वाला था और उसको देखना भी तभी नहीं है, ऐसे ऐसे करके देखता है, यूं यूं करके देखता है, उसको दिखता भी नहीं है। रोजाना एक ही टोपी, एक ही कोट, एक ही शलवार कमीज में आता है, उसके पास कपड़े तक नहीं है पहनने को। बहरहाल दोस्तों, मोमिन मलिक जी ने ये वादा किया है कि बच्चे पाकिस्तान ज़रूर पहुंचाएंगे और हैदर भाई को इंसाफ लेकर देंगे, और हैदर का अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो स्वयं वो पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ से हैदर को वीज़ा दिलवा कर वो इंडिया लेकर आएंगे। तो हमें तो मोमिन मलिक जी पे एतबार है, यकीन है कि मोमिन मलिक जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है इसमें हम उनके साथ हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, जब तक हैदर के बच्चे उसको नहीं मिल जाते हम खामोश होने वाले नहीं हैं। चाहे कोई जितना मर्जी हमें डिफेम करने की कोशिश कर ले, जितना मर्जी कोई बुरा भला बोल ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम खामोश हैं तो किसी से हमने प्रॉमिस किया हुआ है, किसी से वादा किया हुआ है, किसी को कसम दी हुई है। ना वो कसम तोड़ सकते हैं ना वो वादा तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सारा जहान छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ किया हुआ वादा, उनके साथ की हुई कसम वो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम खामोश हैं। और चाहे कोई कितना भी जो बुरा भला बोल ले, किसी के बुरा भला बोलने से हमारी ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो फैमिली होती है, फैमिली में जब बड़े जो काम करते हैं वही बच्चों में असर आ जाता है। तो बच्चे जो हरकतें, वही हरकतें मीडिया पर आकर लोगों के सामने आकर कहना शुरू कर देते हैं। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि माँ बाप ने कैसी परवरिश की, कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे संस्कार दिए।